Hello, little hearts. How are you? Hope you are all well. Welcome back. In Maths, Chapter 9, Mensuration, Exercise 9.3, Question number 6. इससे पहले के वीडियो में हमने क्वेश्चन 3, 4 एंड 5 जो है ना वो कंप्लीट किया था. अब हम क्वेश्चन नंबर 6 में आगे बढ़ेंगे. ठीक है, देखिए. अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर. सिलेंडर फॉर्म में एक मिल्क टैंक है. हुज रेडियस इज 1.5 मीटर. ये 1.5 मीटर जो है वो रेडियस है. ठीक है, एंड लेंथ इज 7 मीटर. ओके, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक. ठीक है, हमें मिल्क की क्वांटिटी जो है ना वो लीटर में फाइंड आउट करनी है. अभी यहाँ पे हमें ये रिलेशन भी ध्यान में रखना होगा कि जो मीटर, लीटर, सेंटीमीटर, ये जो है ना ये हमें ध्यान में रखना है. क्या रिलेशन है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर है. ठीक है, 1000 लीटर्स इक्वल टू 1 क्यूबिक मीटर, या तो 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर्स. ठीक है, अब देखते हैं. इसका जो मैंने पहले अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है फॉर्मूला का, उसमें पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ. ठीक है, देखते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं इसका. ओके, सिलेंडर हुज रेडियस, ठीक है ना, या हियर मिल्क टैंक, रेडियस ऑफ मिल्क टैंक. ठीक है ना, रेडियस ऑफ द मिल्क टैंक R is equal to 1.5 मीटर. ओके, ठीक है, इसको मैं 15 डिवाइड बाई 10 मीटर यूँ लिख लूँ. ठीक है ना. ओके, एंड लेंथ L is equal to 7 मीटर. ये L या हाइट बोलेंगे तो भी चलेगा. ठीक है ना, ये हाइट ही है क्योंकि वॉल्यूम फाइंड आउट करने में लेंथ नहीं आएगा लेकिन हाइट आएगी. ठीक है ना, तो या लिख लूँ लेंथ और हाइट. ठीक है ना, सो H. ओके, सो वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ मिल्क टैंक सिलेंडर शेप में है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है ना वो क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर H. फॉर्मूला हमें आनी चाहिए. ठीक है ना. ओके, सो पाई इज इक्वल टू 22/7 आर स्क्वायर. तो ये जो है ना 15 डिवाइड बाई 10 आर स्क्वायर है, तो हम दो बार लिखेंगे 15 डिवाइड बाई 10 इंटू 15 डिवाइड बाई 10 H, यानी कि 7 मीटर. ठीक है, ओके, 7 कट. अब ये पूरा जो है ना उसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे और 10 10 100 से हम डिवाइड करेंगे एक अलग से कागज़ में. भाई हमें पता ही है 15 इंटू 15 यानी कि 15 स्क्वायर जो है वो 225. ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाई 22. ओके, 22 5 जा 110. ठीक है, कैरी 11 करेंगे, 22 4 जा 44, 44 प्लस 11 55. कैरी हम 5 करेंगे, 22 2 जा 44 प्लस 5. ओके, 49 50. ठीक है, डिवाइड बाय 10 10 जा 100. ठीक है, सो जो वॉल्यूम आएगा क्या आएगा, 0 0 कट 49.5.
ठीक है ना, 49.5। अब ये सब मीटर में है तो ये क्यूबिक मीटर में आएगा, ठीक है, ओके। अब हमें ये तो वॉल्यूम हुआ, ठीक है, ये वॉल्यूम हो गया। अब ये जो मिल्क है ना, ये लीटर, ये क्यूबिक मीटर को हमें लीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो देखते हैं, 1 cubic meter is equal to 1000 liters. So sorry, वो दिखाई नहीं पड़ा। 1 cubic meter is equal to 1000 liters. So 49.5 cubic meter equal to question mark. So यहाँ पे 49.5 मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है ना, ओके। ये लीटर, ओके, ना लिखो तो भी चलेगा, ये मीटर क्यूब, ठीक है, डिवाइड बाय 1 क्यूबिक मीटर, ये मीटर क्यूब, ठीक है, ये गया, ओके। सो 49.5 इंटू 1000 तो कितना आएगा, पहले तो ये 495 पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो जो कट हो जाएगा तो क्या बचेगा, 20, ठीक है। तो 49,500 लीटर्स जो है ना, ये मिल्क टैंक की कैपेसिटी आ गई, ठीक है ना, वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम तो है ही 49.5 क्यूबिक मीटर, लेकिन क्वांटिटी जो है ना मिल्क की क्वांटिटी ये इतनी आ गई, 49,500 लीटर्स, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। If each edge of a cube is doubled, if each edge of a cube is doubled, how many times will its surface area increase? And how many times will its volume increase? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। हमें ये पता है, ये जो शेप है ना यहाँ पे, ये क्यूब है, क्यूब का शेप तो हमें पता ही है, ये क्यूब है, ओके। अब इसका जो एरिया जो है ना, क्यूब की सभी साइड्स इक्वल होगी, तो एरिया जो है वो a इंटू ए यानी कि a स्क्वायर। अब यहाँ पे इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल, अब जो ये a है, उसका, इसकी एज जो है वो डबल कर दी जाए तो क्या होगा, तो मान लीजिए ये भी डबल हो गई, ये भी डबल हो गया, तो 2a स्क्वायर यानी कि 2a ऑल स्क्वायर 4a स्क्वायर, यानी कि 4 टाइम्स जो है ना उसका सरफेस एरिया जो है ना वो 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, आ जाएगा ना, सरफेस एरिया जो है ना वो 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। और वॉल्यूम जो है ना वो कितना आ जाएगा, देखते हैं, अभी सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है ना, देखते हैं हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, देखते हैं सॉल्यूशन। तो सिर्फ मैंने मेंटल कैलकुलेशन किया है, देखते हैं। ओके, लेट अ क्यूब, सॉरी यहाँ पे ये जो एज है ना वो डबल है, सो लेट द एज ऑफ क्यूब, और लेट द एज ऑफ क्यूब बी इज इक्वल टू ए, ठीक है ना, ओके। सो सरफेस एरिया जो है ना इसका, अब यहाँ पे सरफेस एरिया तो हाँ, ये जो है ना 1 2 3 4 5 और 6 फेसेस में है, ठीक है ना। टोटल सरफेस एरिया हमें लेना है, मैंने यहाँ सिर्फ लेटरल सरफेस एरिया लिया है, लेकिन हमें टोटल सरफेस एरिया लेना है, ठीक है, सॉरी,
ओके, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6a स्क्वायर। ठीक है ना, ये हम डिफाइन करेंगे ए से। ठीक है ना, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ए इज इक्वल टू 6a स्क्वायर। अभी यहाँ पे हमें कहा गया है डबल। ठीक है ना, तो वेन एज ऑफ क्यूब, ठीक है ना, वेन एज ऑफ क्यूब इज डबल्ड, तो एरिया जो है ना वो क्या हो जाएगा, देखते हैं। देन सरफेस एरिया, अब ये सॉल्यूशन तो हम फर्स्ट का हम निकाल रहे हैं, देखते हैं, क्योंकि सरफेस एरिया ही हमें बोला गया है, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है ना, हाँ, सरफेस एरिया इज इक्वल टू, सरफेस एरिया की जो फॉर्मूला है ना वो हम तो लिखेंगे 6a स्क्वायर। अब ये जो डबल बोला गया हमें, तो 6a की जगह पर हम 2a लिखेंगे होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6, ठीक है ना, इंटू टू का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर। ठीक है, सो 6 4 जा 24। ठीक है ना, अब ये जो है ना, अब देखिए यहाँ पे मैं 4 यहाँ ले लेता हूँ और 6 यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है ना, ताकि इजी रहेगा, क्योंकि 6a स्क्वायर इज इक्वल टू हमें पता है a। ठीक है ना, सो 6a स्क्वायर की जगह पर मैं पहले ये 4 लिख लूँ और 6a स्क्वायर की जगह पर मैं a लिख लेता हूँ। ठीक है, तो सरफेस एरिया, अब ये जो है ना एज डबल हो जाने के बाद ये सरफेस एरिया जो है ना उसे हम a डैश बोलेंगे। ठीक है, सो a डैश इज इक्वल टू 4a। तो यहाँ पे डबल होने के बाद जो एरिया जो है ना वो 4 टाइम्स हो जाएगा। लेटरल सरफेस एरिया की कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने ये पहले ही बोला था 4, लेकिन ये लेटरल सरफेस एरिया नहीं लेना है, हमें टोटल सरफेस एरिया लेना है। ठीक है ना, ओके, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सरफेस एरिया विल इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। सो सरफेस एरिया will increase by 4 times, by 4 times। ठीक है, ये जो है ना फर्स्ट का सॉल्यूशन हुआ, और कुछ नहीं है, सिर्फ एज डबल कर दिया हुआ है। अब वॉल्यूम के बारे में देखते हैं कि वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, सेकंड वन देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब v इज इक्वल टू, ठीक है ना, ये हमें एज तो है ही पता, a क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूला है, क्यूब की फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब ये डबल कर देंगे हम, इसे हम डबल कर लेते हैं। व्हेन एज ऑफ क्यूब, व्हेन एज ऑफ क्यूब is doubled, then volume of cube, volume of cube v dash is equal to, अब देखिए ये a की जगह पर हम 2a लिखेंगे। ठीक है ना, ओके, सो 2 का क्यूब क्या हुआ 8 a क्यूब। ठीक है,
ओके, सो v डैश इज इक्वल टू 8 और a क्यूब की जगह पर हम v लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 8 जो है ना वो डबल हो जाने से ये वॉल्यूम जो है ना वो 8 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब will increase by, ये जो यहाँ पे हमने सरफेस एरिया 4 टाइम्स लिखा हुआ है, तो बस वॉल्यूम जो है ना वो 8 टाइम्स हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब विल इंक्रीज बाय 8 टाइम्स, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है ना। ओके, नाउ क्वेश्चन, अगर कोई दिक्कत भी हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, आपका कोई क्वेश्चन होगा मैं सॉल्व कर लूँगा, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, water is pouring into a cuboidal reservoir at the rate of 60 liters per minute। अभी 1 मिनट में ये जो है ना पोरिंग हो रहा है रिजर्वायर में, क्यूबॉइडल रिजर्वायर के अंदर, ये जो है ना 60 लीटर्स पर मिनट, ठीक है ना, वाटर जो है वो पोरिंग हो रहा है। इफ द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर इज 108 क्यूबिक मीटर, फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स, हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ आवर्स को विल टेक टू फिल द रिजर्वायर। तो देखते हैं, सब इसी में ही गेम खेलनी है और कुछ है ही नहीं। सॉल्यूशन निकालते हैं इसका, देखते हैं हमें वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर कितना दिया हुआ है, 108 क्यूबिक मीटर, ठीक है ना। तो पहले तो हम ये लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर जो है ना वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर जो है वो 108 क्यूबिक मीटर जो है वो हमें दिया हुआ है, गिवन है, ठीक है ना। तो और रेट भी दिया हुआ है, क्यूबॉइडल रिजर्वायर के अंदर ये 60 लीटर्स पर मिनट ये हमें ये भी दिया हुआ है। तो रेट ऑफ पोरिंग वाटर, रेट ऑफ pouring water into reservoir, स्पेलिंग मिस्टेक लिखा, ओके। रिजर्वायर जो है वो क्या है यहाँ पे, ये 60 लीटर्स पर मिनट, ओके, 60 लीटर्स पर मिनट, ठीक है, ये भी है। सो 60 लीटर्स पर मिनट, तो ये लीटर को हमें पहले, यहाँ पे देखिए मीटर क्यूबिक मीटर है, तो लीटर को हम पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो हमें ये भी पता है कि 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 क्यूबिक मीटर, ओके, तो लिख लेते हैं अभी, लीटर जो है उसकी जगह पर इंटू 1000, यानी कि 60 डिवाइड बाय 1000 क्यूबिक मीटर, ओके, पर मिनट। यहाँ पे रीज़न दे देंगे हम, क्योंकि 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर, ठीक है ना। सॉरी आपको दिखाई नहीं पड़ा, ठीक है ना, यहाँ पे लिख लिया 60 डिवाइड बाय 1000 क्यूबिक मीटर पर मिनट, बिकॉज 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर, ठीक है ना। अब यहाँ पे पर मिनट है, तो इसे हम आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। ओके,
ये मिनट, पहले हमने लीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, अब ये मिनट को हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो 6, अभी ये तो हमें पता ही है कि 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर, ठीक है ना। सीधे ही कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। 60, ये पूरा जो है ना इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 60 डिवाइड बाय 1000, ठीक है ना, क्यूबिक मीटर पर आवर, हो गया ना। ओके, सो ये जो है ना यहाँ पे 0 0 कट, 0 0 कट, 6 6 जा 36, 36 डिवाइड बाय 10 क्यूबिक मीटर पर आवर, ठीक है। ओके, तो हमें पूरा जो है ना 108 क्यूबिक मीटर जो है वो भरने में कितना वक्त लगता है, इसी के दौरान हमें हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, पर आवर इतना हो रहा है। तो यही हम फाइंड आउट करेंगे नाउ। 36 डिवाइड बाय 10 क्यूबिक मीटर टू 1 आवर। सो ये जो है ना 108 क्यूबिक मीटर, उसके लिए कितना, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ओके, सो 108 क्यूबिक मीटर मल्टीप्लाई 1 आवर, ठीक है, डिवाइड बाय 36 डिवाइड बाय 10 क्यूबिक मीटर, ठीक है। ओके, 36 3 जा 108 मीटर क्यूबिक मीटर कैंसल। अब ये जो है ना 36 1 जा 36, 36 3 जा 108, और ये जो है ना अभी 136 लग रहा है, ठीक है। ये डिनोमिनेटर जो है 10, ये अब नोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है ना। सो 3 इंटू 10 आवर, ठीक है, यानी आवर्स। ओके, 3 10 जा 30 आवर्स जो है ना ये आंसर आएगा हमारा, ठीक है। जो वॉल्यूम जो है ये 108 क्यूबिक मीटर है, रेट ऑफ पावरिंग वाटर इनटू रिजर्वायर 60 लीटर्स पर मिनट है। तो पहले लीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया, बाद में ये पूरा यूं ही रख दिया, मिनट को हमने आवर में कन्वर्ट किया, और ये जो है ना पर आवर आया, ठीक है। अब ठीक है, ये इतना टैंक भरने में इतने वॉल्यूम में पर आवर हो रहा है, ठीक है ना। 1 घंटे में इतना हो रहा है, ठीक है, पावरिंग हो रहा है, 1 घंटे में इतना पावरिंग हो रहा है, तो इतना पावरिंग होने में कितना वक्त लगेगा, ठीक है। यही हमारे कैलकुलेशन है, ठीक है। अगर क्वेश्चन हो प्लीज कमेंट में।